गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज की हम सेकेंड वीडियो में बात करते हैं कि शीत युद्ध क्या है। अब यदि हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत युद्ध कब हुआ था हमारा, जो हुआ था 1945 में, यानी 1945 में हुआ था। इसमें कौन कौन से दो देश थे, तो एक हमारा था सोवियत संघ और एक था हमारा अमेरिका। अब इन दोनों के जो नेम दिए गए हैं वो है, हमारा सोवियत संघ को दिया है यूएसएसआर और अमेरिका को दिया है यूएस। अब इन दोनों ने अपने बनाए थे छोटे छोटे से संगठन बनाए थे जो इन दोनों ने, तो उसमें से जो हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो सोवियत संघ ने जो संगठन बनाया था वो एक संगठन था उनका वार्सा संधि। और जो अमेरिका था हमारा, अमेरिका ने 3 संगठन बनाए थे हमारे। पहला था हमारा नाटो, दूसरा था सीटो और तीसरा होता है केटो। अभी जब हम संगठनों की बात करते हैं तो संगठन हमारे 4 संगठन हो चुके हैं, एक सोवियत संघ का और 3 आते हैं हमारे अमेरिका के। हम इनके डील में बात करते हैं तो हम सबसे पहले सोवियत संघ को लेते हैं। तो सोवियत संघ की जो संगठन था वो था हमारा वार्सा संधि। तो वार्सा संधि क्या थी हमारे लिए, तो वार्सा संधि का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो जो नाटो होता है हमारा, जो नाटो संगठन जो बनाया है अमेरिका ने, उसमें जितने भी देश सम्मिलित थे, करीबन उसमें 50 के समथिंग देश सम्मिलित थे उसके अंदर, तो उन देशों का मुकाबला कर उन पर अपना अधिकार करना, ये वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने 3 संधियां बनाई थी। पहला था हमारा नाटो, दूसरा था केटो और तीसरा था हमारा सीटो। सबसे पहले हम बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं तो हम उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन, जो कि हुआ था 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अब जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, मदद करना। यदि किसी को मदद की ज़रूरत है या फिर कोई आर्थिक मदद चाहिए उनको किसी चीज़ की, या फिर कोई उत्पादन संबंधित फैसले में यदि उनको मदद चाहिए तो उसे मदद देना, मिलजुल कर रहना यानी समान अधिकार देना, सबको एक बराबर समझना। तीसरा आता है कि यदि कोई भी शहर या कोई देश किसी एक शहर पे यदि हमला करता है, नाटो के किसी एक शहर पे हमला करता है, तो जो शहर होता है वो एक शहर होता है उसके ऊपर ये लोग हमला करते हैं, तो बाकी जो 7 के शहर होते हैं नाटो में वो सब ये समझते हैं कि उसने हमला हमारे ऊपर किया है, तो वो सब मिलकर उसका मुकाबला करके उसको हराते हैं, यानी सब मिलजुल कर उसका मुकाबला करते हैं। अगली बात करें यदि अमेरिका की, तो अमेरिका ने दूसरा संगठन जो बनाया था हमारा वो था सीटो। अब सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बोले तो हम दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, जो हुआ था हमारा 1954 में। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है दक्षिण पूर्व एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्व जो एशिया था दक्षिण पूर्व का, उसकी बात की जा रही है इसमें। तो जो दक्षिण पूर्व का एशिया था उसकी पूरी तरीके से रक्षा करना, यानी जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र था उसको सुरक्षा देना, उसकी रक्षा करना, ये उस जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था उन्हें संधि संगठन, उसका काम था ये। तीसरा आता है हमारा केटो, यानी उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। अब यदि हम उसमें बात करते तो वो हुआ था 1956 में हुआ था वो हमारा। उसमें जो उसका काम था वो था जो सोवियत संघ आता है हमारा, सोवियत संघ जो हमारा एक महाशक्ति है हमारी सोवियत संघ, उसको जो मध्य पूर्व का क्षेत्र होता है उससे दूर रखना, उसको जो सोवियत संघ होता है उसको जो मध्य पूर्व का क्षेत्र होता है हमारा उससे दूर रखना। और दूसरा आता है साम्यवादी प्रभाव को रोके रखना। जो साम्यवादी प्रभाव यानी जो सोवियत संघ में ही आता है वो भी, तो हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ को उस मध्य पूर्व क्षेत्र से दूर रखना या फिर साम्यवादी प्रभाव को रोके रखना। ये हमारे सारे संधि संगठन जो थे हमारे पूरे, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि शीत युद्ध कब हुआ था। तो शीत युद्ध हुआ था हमारा 1945 में हुआ था, और इसमें जो देश थे हमारे, 2 महाशक्तियाँ थी हमारे पास, एक थी सोवियत संघ और दूसरा था हमारा अमेरिका। अब इन दोनों ने जो संगठन बनाए थे, तो सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा संधि, और जो अमेरिका था उसने 3 संधियां बनाई थी, नाटो, सीटो और केटो। तीनों का मैंने चारों का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, उसका उद्देश्य भी बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा समर्थन, जो कि दोनों देश होते हैं हमारे, उन दोनों ने समर्थन किया था
कई चीज़ों का समर्थन किया था। तो हम बात करते हैं सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ ने 2 चीज़ों का समर्थन किया था, समाजवाद और साम्यवाद का। हम यदि अमेरिका के समर्थन की बात करते हैं तो अमेरिका ने किया था पूंजीवाद, दूसरा आता है उदारीवाद और तीसरा आता है लोकतंत्र। हम यदि इनकी डीलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम साम्यवाद, जो सोवियत संघ होता है उसकी लेते हैं हम लोग। तो पहला आता है समाजवाद। तो उसकी जो डीलिंग होती है मैं आपको छोटे तरीके से बताती हूँ। उसमें ये था कि जो देश होता है उसमें उत्पादन संबंधित फैसले, यानी वहाँ जितनी भी उत्पादन फसलें जो होती है उत्पादन के लिए, उसके सारे फैसले वहाँ जनता के हाथ में नहीं होते हैं। केवल जो सरकार, वहाँ जो सरकार बनती है उसी के हाथ में होता है। जनता इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती है। और वहाँ का जो निजी क्षेत्र होता है, वहाँ की जो जनता रहती है, वो क्षेत्र पर भी सरकार का अधिकार होता है। सरकार जैसा जिसको निर्धारित कर देता है वो वैसा ही वहाँ पर करता है। हम यदि आगे बात करते हैं साम्यवाद की, तो साम्यवाद व्यवस्था जो होती है समांतर पर आधारित होती है, हमारी पूरी समांतर होती है। वहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई भी तरीके से कोई हानि नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, क्योंकि वहाँ समानता होती है। सभी व्यक्ति को एक समान स्वतंत्रता दी जाती है और समानता भी। यदि किसी के पास यदि कोई उच्च भू क्षेत्र है उसके पास, तो और किसी के पास नहीं है, तो उस बड़े भू क्षेत्र वाले व्यक्ति से लेकर उस छोटे भू क्षेत्र वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ताकि वो दोनों एक लेवल पर रह सके। इसलिए साम्यवादी का प्रयोग किया गया था सोवियत संघ में, क्योंकि सोवियत संघ चाहता था कि वहाँ के सारे फैसले मेरी सरकार ले और किसी को ना कोई नीचा दिखाए ना कोई ऊंचा दिखाए। इसलिए उन्होंने समानता पर आधारित साम्यवादी का प्रयोग किया और सरकार वहाँ पर फैसले ले, इसलिए उन्होंने समाजवाद का प्रयोग किया था। अब यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने 3 समर्थन किया था। एक था पूंजीवाद, उदारीवाद और लोकतंत्र का। तो हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजीवाद में ऐसा कहा गया है कि ऐसा मतलब एक देश जिसमें उत्पादन संबंधित फैसले सरकार के हाथ में नहीं होते हैं बल्कि जनता के हाथ में दिए जाते हैं। वहाँ जितने भी उत्पादन संबंधित फैसले लिए जाते हैं वहाँ तो अमेरिका में, तो उसके सारे फैसले जो होते हैं वो सरकार के हाथ में ना होकर जो जनता होती है वहाँ की, उसके हाथ में दिए जाते हैं। अब जनता के हाथ में तो दे दिए उन्होंने ये सारे अधिकार। अब बात करते हैं हम निजी क्षेत्र की। तो जो निजी क्षेत्र होता है वो बिल्कुल तरीके से स्वतंत्र होता है। वहाँ पर ना किसी को किसी से कोई मतलब रहता है, ना किसी को किसी से कोई फ़र्क पड़ता है। यदि कोई कुछ कर रहा है तो करने देते हैं, ना किसी से कोई लेना देना होता है। वहाँ पर सब अपनी मन की करते हैं वहाँ पर। आगे हम बात करते हैं उदारीवाद की। तो उदारीवाद में कहा गया है कि ऐसा देश जहाँ पर अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए या प्रदान करने का प्रयास किया जाए, यानी ऐसा देश जहाँ पर स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से व्यक्तियों को दी जाती है, ऐसा देश होना चाहिए, उसको बोलते हैं उदारीवाद। तीसरा आता है हमारा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र अधिकतर आप लोगों को पता ही है कि लोकतंत्र का मीनिंग होता है लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र या शासन, लोकतंत्र कहलाता है। यानी जहाँ पर जनता द्वारा नियम और जो नियम लागू होते हैं वो जनता के लिए लागू होते हैं और जनता खुद करवाती है उनको, तो उसी को बोला जाता है लोकतंत्र। या फिर हम बोल सकते हैं कि लोगों द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है, और जो सरकार चुनते हैं हम लोग, उसी सरकार से जो निर्णय हम लोग के लिए लिया जाता है वही लोकतंत्र कहलाता है। हम यदि आगे बात करते हैं तो 2 ध्रुवीय विश्व की, जो इसी में पॉइंट दिया गया है हमें, 2 ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं या क्या है। तो 2 ध्रुवीय विश्व की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 ध्रुवीय क्या होता है। तो हम बात करते हैं वैसी स्थिति जहाँ पर एक विश्व, जो हमारा ये विश्व है, उसी की जो शक्तियाँ होती है उसके 2 केंद्र हो जाना। जो शक्ति है हमारी, एक इतनी बड़ी शक्ति होती है मतलब हमारी, उसके यदि 2 केंद्र हो जाते हैं तो उसको 2 ध्रुवीय कहते हैं। पर अब हमने 2 ध्रुवीय तो समझ लिया, तो 2 ध्रुवीय विश्व किसको कहते हैं? तो जहाँ विश्व के ही 2 केंद्र हो जाते हैं। 2 ध्रुवीय में हमने पढ़ा था कि विश्व की शक्ति के 2 केंद्र होते हैं, पर यदि हम बात करते हैं 2 ध्रुवीय विश्व की, तो वहाँ पर यदि विश्व के ही 2 केंद्र हो रहे हैं तो उसको 2 ध्रुवीय विश्व कहते हैं। ओवर एंड थैंक्स। लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।